नरेंद्र मोदी से कोई बात अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं। अभी 1 साल बाकी है। 9 साल की बेईमानी तुम्हारी माफ की जा सकती है अगर इस 1 साल में तुम कुछ ईमानदारी का काम करके, कुछ इंसाफ का काम करके दिखा सकते हो। मैं जो कर रहा हूं वो मुस्लिम हिमायत में या कुछ हिंदूवादी संगठनों की मुखालफत में नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। वो हिंदूवादी संगठन जिन्हें लोग हिंदूवादी कहते हैं, असल में वो हिंदूवादी नहीं है। मैंने बार बार ये बात कही है कि वो असल में हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर गर्क हो चुके हैं कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपने ही लोगों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। मुस्लिम मसाइल को लेकर पिछले काफी समय से केंद्र सरकार और हिंदू संगठनों पर लगातार मुखर रुख अपनाए हुए बरेली के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में 15 मार्च को जो दिल्ली कूच का ऐलान हुआ था वो प्रशासन ने इनका सफल नहीं होने दिया और उसको लेकर के काफी जद्दोजहद दिखाई दी गई थी। इसके अलावा मौलाना साहब पिछले 1 साल से मुस्लिम मुद्दों पर काफी तल्ख अंदाज अपनाए हुए हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात होगी कि आखिर मौलाना साहब का आगे का क्या रोड मैप है और वो किस तरीके से जो आज मुसलमानों को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और हिंदू संगठनों पर आरोप लगा रहे हैं, उनमें क्या सच्चाई है और 2024 को लेकर के मौलाना साहब का रुख कहां होने जा रहा है। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका आजाद नेशन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सियासी कायद हैं या कौमी कायद हैं? अब ये तो आप लोग तय करेंगे, कौम खुद तय करेगी। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल रमजान शरीफ का मुबारक महीना है और पूरे रमजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनियादारी से कतई दूर रहता हूं और किसी किस्म की कोई तहरीक वगैरह या बयानबाजी, इन तमाम चीज़ों से मैं परहेज करता हूं। लेकिन ये कि इस वक्त आप आ गए तो मैंने ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ें वजाहत तलब हैं, उनकी वजाहत कर दी जाए। एक तो ये कि जो हमारा ऐलान था उसको गैर कानूनी तरीके से रोका गया। दिल्ली हमें जाना था, राष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी। उसके बाद से खामोशी, लोगों के जहन में ये बात आ रही है, कई लोगों ने फ़ोन किए कि क्या बात हो गई ऐसी, आप बिल्कुल खामोश हो गए, कोई बयान नहीं आया। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे खौफजदा हो गए, डर गए। अब रमज़ान शरीफ की बरकतें लूटने का वक्त है, तो कुछ हमें अपने रब की रज़ा के लिए भी वक्त देना चाहिए। अगरचे 12 माह अपने रब की इबादत और रसूल की मोहब्बत में गुजारना चाहिए, लेकिन ये ख़ास महीना है, इस ख़ास महीने की ख़ास अहमियत है। इस वजह से मैं तमाम चीज़ों से, तमाम गतिविधियों से दूरी बना के रखता हूँ। तो अब जो भी आगे प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह ईद के बाद उस तमाम चीज़ से आप लोगों को आगाह कराया जाएगा, आप लोगों को पूरी तफसील बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। रहा सवाल इस बात का कि
मैं किसी पर हमलावर हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मजहब ने मुझे ये सिखाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, और हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान मेरी नज़र में नहीं है। तो अपने मुल्क की मोहब्बत में मुल्क के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो अफरा तफरी का माहौल कुछ संगठन बनाते हैं, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ हर मुसलमान की नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ एहतजाज करे, और जो सही हकीकत है वो हुक्मरानों तक, और अगर हुकूमत बेईमान है तो अपने राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाई जाए, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो मैं जो कर रहा हूं वो मुस्लिम हिमायत में या कुछ हिंदूवादी संगठनों की मुखालफत में नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। वो हिंदूवादी संगठन जिन्हें लोग हिंदूवादी कहते हैं, असल में वो हिंदूवादी नहीं है। मैंने बार बार ये बात कही है कि वो असल में हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर गर्क हो चुके हैं कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपने ही लोगों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। तो ये तमाम चीजें हैं। खास तौर से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये हमारा मिशन है और इसको इंशाल्लाह ईद के बाद ये काम अपना अंजाम दिया जाएगा, और मुझे यकीन है कि हमारी बात सुनी जाएगी और किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। आपने जब केंद्र सरकार की बात की है और जो आप बता रहे हैं हिंदू संगठनों के बारे में, सरकार लगातार ये कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रहे हैं। यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, सब में सबको बराबर का जो है भागीदार बनाया जा रहा है। अगर किसी को अनाज दिया जा रहा है तो वो मुसलमान को भी दिया जा रहा है, हिंदू को भी दिया जा रहा है। कोई आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, उसका लाभ दिया जा रहा है तो वो मुसलमान को भी दिया जा रहा है, हिंदू को भी दिया जा रहा है। आखिर मौलाना साहब इतना कोहराम और हाहाकार क्यों करते हैं? इस पर जो है क्या कहना है? मैं सरकारी योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की उन नीतियों की बात कर रहा हूं जो एक तरफा फैसले हैं। मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को डराओ, हिंदू राष्ट्र की बात करो, मुसलमानों को खौफजदा रखो और हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखो। मैं ये कहता हूं वो तमाम योजनाएं जो लोगों को उनकी खुददारी खरीदने का काम किया जा रहा है, फ्री राशन, भीख दी जा रही है लोगों को, भिखारी बनाया जा रहा है लोगों को, ये बात अच्छी नहीं है। इसके खिलाफ आम हिंदू को खड़ा होना चाहिए कि भाई हमें अल्लाह ने कुव्वत दी है, हम खुद पैदा करेंगे, खुद खाएंगे, हुकूमत के हम मोहताज नहीं है। हुकूमत इंतजामात देखेगी, हुकूमत को इंतजामात करने चाहिए और वो इंतजामात सबके लिए बराबर होने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत जो भिखारी बना रही है, आत्मसम्मान जो खरीद रही है चंद किलो गेहूं देकर या चावल देकर, ये मैं समझता हूं कि मैं अपनी खुददारी बेचने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं हूं। भूखे मरना पसंद है लेकिन भीख का निवाला हमारे हलक से किसी कीमत पर नहीं उतरेगा। मौलाना साहब, आप जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं, आप मजहबी रहनुमा के तौर पर उठा रहे हैं या सियासी जो है रहनुमा? मैं सियासी या मजहबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं। ये जो तमाम चीजें जो है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की फलाह बहबूद के लिए, हिंदुस्तान में अमन व अमान बनाए रखने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तिरंगे के तीनों रंगों को बचाए रखने के लिए मेरी ये तमाम जद्दोजहद। लेकिन आपकी जद्दोजहद काफी लंबे समय से चल रही है। लगभग 10 माह पहले भी आपने यहाँ इस्लामिया ग्राउंड में काफी भीड़ इकट्ठी की थी, जो नूपुर शर्मा है उनके मामले को लेकर के। आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे?
आपकी सरकार आवाज क्यों नहीं सुन पा रही है, या आप अपनी आवाज को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से? बेईमानों की हुकूमत है और उन्होंने कोई अच्छी बात सुननी ही नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि हम हुकूमत से कोई मांग नहीं करेंगे बल्कि राष्ट्रपति से मांग करेंगे। मैंने जैसे योगी आदित्यनाथ के लिए बार बार मैंने ये बात कही, अगरचे लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि राज धर्म का उन्होंने पालन किया। बार बार कई जगह मैंने ऐसा देखा जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर काम किया। लेकिन पिछले दिनों एक खबर मेरे पास आई, रमजान और नवरात्र तकरीबन एक साथ शुरू हुए। नवरात्रों के लिए उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। वो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी बसते हैं। उन्हें चाहिए यह था, उनकी जिम्मेदारी यह थी, उनका अखलाकी फर्ज यह था, मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी। और अभी भी मैं कहता हूं कि उनको लोगों ने एहसास नहीं कराया है। शायद आपके जरिए मेरी बात उन तक पहुंचे और इस बात को वो महसूस करें कि उनके प्रदेश में मुसलमान भी, देशभक्त मुसलमान भी रहते हैं और जिनके यहाँ 30 दिन के रमजान चल रहे हैं, उनके लिए भी अब नवरात्रों को आपने सरकारी इवेंट बना दिया। कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक आदमी है, धार्मिक काम करने चाहिए, लेकिन सच्चा धार्मिक वो होगा जो दूसरे के धर्म की भी इज्जत करेगा। आप सिर्फ अपने धर्म की अगर इज्जत करते हैं, अपने धर्म का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं मानता कि आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं। आपको रमजान शरीफ के मुतालिक भी बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। चाहे हमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई हमारी फरमाइश नहीं है, लेकिन जब आपने ऐलान किया एक पक्ष के लिए, तो आप एक पक्ष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए ऐलान होना चाहिए था। आप हिंदू हैं, हिंदू की हैसियत से आपने हिंदू त्योहार के लिए किया, लेकिन आप हिंदू धर्मगुरु होने के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उस हैसियत से आपको बाकी लोगों के लिए भी सोचना चाहिए और करना चाहिए। इससे पहले तो आप कई जो है मौकों पर तारीफ कर चुके हैं यूपी के वजीर जो आला हैं, और अब आज आप कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक उनको लेकर के जो नाराजगी है, तो आखिर क्या कारण है? मोदी और योगी को आप अब एक ही फेरिस में नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी का सवाल नहीं है। मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, जुबान दी है, दिमाग दिया है। बुरे को बुरा कहना अगर मेरी जिम्मेदारी है, तो अच्छे को अच्छा कहना भी मेरी जिम्मेदारी है। भाजपा वाले अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसको अच्छा ना कह के मैं समझता हूं कि अपने साथ में अपना नुकसान करने का काम कर रहा हूं। भाजपा वाले भी अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ये ऐलानात करते वक्त उन्होंने सिर्फ हिंदू बन के सोचा। उन्होंने मुख्यमंत्री बन के अगर सोचा होता तो या उन्हें किसी ने एहसास कराया होता, क्योंकि उनके आसपास भी वैसे ही लोग हैं जो उन्हें एक तरफा बात बताते हैं। अगर मुख्यमंत्री बन के उन्होंने सोचा होता और मुख्यमंत्री बन के कोई फैसला किया होता, तो मुझे यकीन है कि वो राजधर्म के अनुसार ही काम करते। मौलाना साहब, चूंकि आप पॉलिटिक्स में हमेशा डायरेक्टली रहे हैं और आपका एक दल भी है आईएमसी, और काफी लंबे समय से लगभग 2 दशकों से राजनीति में है, और आपने चुनावी राजनीति में भी कदम रखा, आपके एमएलए भी जीते, आखिर आप कामयाब क्यों नहीं हो पाए राजनीति में? इतने लंबा समय हो गया, मुसलमान आप पर क्यों भरोसा नहीं कर पाया? 20 साल से ज्यादा हो गए आपके राजनीतिक दल को, और 30 साल से ज्यादा आपको राजनीति करते हुए हो गए, 40 साल। आखिर मुसलमान जो है वो आप पर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा है? आप मुसलमानों के मुद्दे लगातार उठाते हैं, आप राजनीति करने की भी कोशिश करते हैं, आप राजनीतिक तिकड़म में भी बढ़ाते हैं, लेकिन क्यों आप पर जो है भरोसा नहीं करता मुसलमान? ऐसा है, मुसलमान ने एक बार अपना एक कायद चुना था,
जी। और वो तजुर्बा इतना खराब रहा क्योंकि बाद में ये साबित हुआ कि वो मुसलमान था ही नहीं, गुजरात का एक बनिया था। उसे कायद चुनने के बाद जो कत्लो गारत गरी देखी, जो खून का दरिया देखा, जो तकलीफें और परेशानियां देखी, उसके बाद मुसलमान खौफजदा हो गया। अपना कायद बनाने में उसे खौफ महसूस होने लगा कि अगर हम अपना कायद बनाएंगे। ये तो आप घुमा रहे हैं सब जवाब, घुमावदार जवाब दे रहे हैं। मैं तफसील से भी बताऊंगा आपको, वो एक अलग बात हो गई जी। कायद एक बार चुना गया, उसका तजर्बा बहुत खराब रहा। नाम बता दीजिए उनका। नहीं, सबको पता है। गुजरात का एक बनिया जो दिखावे के लिए मुसलमान हुआ और मुसलमानों को गुमराह करने में कामयाब हुआ। आरएसएस के इशारे पर जिसने हमारे मुल्क का बंटवारा किया, तमाम लोग जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें चाहिए कि उस तारीख को उठाकर देखें। गूगल पर तमाम चीजें मौजूद हैं, वहां सर्च कर लें। रहा सवाल इस बात का, लेकिन आप जिनके बारे में बोल रहे हैं लोग तो उनको हीरो मानते हैं, नेशन हीरो हैं। कौन मानता है? कौन मानता है? भारतवासी लोग। कौन भारतवासी ऐसा है जो ऐसे शख्स को हीरो मानता है जो ना हिंदू था ना मुसलमान था, जो ना हिंदू था ना मुसलमान था, जिसे हिंदुओं ने धर्म से बाहर कर दिया, जिसने मुसलमानों को धोखा दिया कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान किया, हमारे देश का बंटवारा किया, इतना बड़ा नुकसान, हमारे आदम की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान किया। आप उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई उसको मानता है? लेकिन मौलाना साहब आपने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, आपकी समझ में आई एग्जाम कायदे आजम का जब आपने एग्जाम्पल दिया है तो आप एग्जाम्पल मौलाना आजाद का भी दे सकते हैं यहाँ पर। नहीं, मौलाना आजाद की बात नहीं हो रही, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया। मैं ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से अपने देश को बचाना चाहता हूँ। तो रहा सवाल इस बात का कि चुनाव के लिए एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरा असल मकसद चुनाव कभी नहीं था। मैं ये चाहता था कि मुसलमान जो मोहताज है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान बीजेपी का खौफ दिखाकर, ये सेकुलरिस्टों ने जिस तरह इनका इस्तेमाल किया और इस्तेहसाल किया, कांग्रेस ने जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, समाजवादियों ने, बहुजन समाजियों ने, तो तमाम लोगों ने मुसलमान का इस्तेमाल किया और इस्तेहसाल किया बीजेपी का खौफ दिखाकर। और वही काम बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाकर, वही इस्तेहसाल जो सेकुलरिस्टों ने मुसलमानों का किया, वही इस्तेहसाल भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का कर रही है। हिंदुओं को आज एहसास नहीं है कि उनका कितना बड़ा नुकसान ये भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ये नरेंद्र मोदी कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तानी हिंदुओं को और हिंदुस्तान को पहुंचा चुके हैं। इसका एहसास जब होगा तब मैं समझता हूं कि वक्त गुजर चुका होगा। तो मुसलमानों का नुकसान मुसलमान ने ही किया है और हिंदुओं का नुकसान हिंदू कर रहा है। मेरा मकसद चुनाव कभी नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों में अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत पैदा हो, अपना झंडा हो, अपना बैनर हो। गठबंधनों का जमाना है, आप मुत्तहिद होकर एक बैनर तले आ जाइए। बहुजन समाज खड़ा हुआ, तमाम मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। वो कुछ अपनी बिरादरी लेकर आए, हम भी उनके साथ चले गए कि शायद देश का प्रदेश का कुछ अच्छा होगा। सरकार बन गई, लेकिन उन्होंने भी वही ज्यादती की जो हमेशा हुई, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम किया। उन्होंने अपनी बिरादरी का, अपने लोगों का काम किया, मुसलमानों को नजरअंदाज किया। यही समाजवादी करती रही, यही कांग्रेस करती रही। तो मेरा मकसद ये था कि मुसलमान अपना झंडा, अपना बैनर, ये MIM वाले तो बहुत बाद में आए हैं,
मैं उससे बहुत पहले से ये काम कर रहा हूं और मैं मुसलमानों को ये पैगाम देता रहा हूं कि अपना संगठन, अपना बैनर होना चाहिए। और जिस तरह हम दूसरों का झंडा उठा के चलते हैं, जो लोग हमसे दंगा करते हैं वो जब आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो फिर दंगा कौन करेगा? ये मैं समझाना चाहता था, जो लोगों की समझ में नहीं आई बात। मैं कभी एमएलए या एमपी बनने के लिए मैंने कोई ओहदा हासिल, मेरा मानना यह है कि अगर खिदमत करनी है अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, तो ओहदे की कोई जरूरत नहीं है। पहले दिल में खिदमत का जज्बा होना चाहिए। बहुत से हैं जिनके पास ओहदा भी है, ताकत भी है, कर सकते हैं, लेकिन उनके पास खिदमत का जज्बा नहीं है। आज की तारीख में मैं समझता हूं कि कॉलेजेस की जरूरत है, लोगों के पास पैसा भी है लेकिन उनमें जज्बा नहीं है। हॉस्पिटल की जरूरत है, पैसा है, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आज की तारीख में धंधा बन चुकी हैं। इनके जरिए दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन खिदमत भी हो जाएगी, दौलत भी आ जाएगी, लेकिन वो जज्बा नहीं है कि हम हॉस्पिटल खोलें, अपने लोग हो, हम कॉलेजेस खोलें, अपने लोगों को पढ़ाई में आसानी हो। ये जज्बा पैदा करने की जरूरत है। दौलत की कमी नहीं है मुसलमानों के पास, लेकिन मुसलमानों में वो जज्बा नहीं है जिस जज्बे की जरूरत है। तो आप इसीलिए मतलब राजनीति में मैं खास तौर से बता दूं, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे कोई ओहदा चाहिए या किसी पद का लालच नहीं रहा कभी। मैंने जिस दिन इत्तेहाद मिल्लत बनाई थी उस दिन मैंने ये ऐलान किया था कि मैं हिंदुस्तान के किसी हाउस का मेंबर नहीं बनूंगा। ये मेरा खुला ऐलान उस दिन है जिस दिन मैंने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल अपनी बनाई थी। तो मुझ पर शुबा करें, कुछ लोग कहते हैं जब मैं काम करता हूं तो मेरे ही अपने, पता नहीं क्या बात है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, आरएसएस से मिले हुए हैं, वरना इतना कैसे कर पा रहे हैं। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है, अपने बल पर जितना कर सकता हूं उतना करता रहा हूं। फिर मैं कभी दिल बर्दाश्ता होकर खामोश होकर बैठ जाता हूं तो कैसे देखिए ये तो डर गए। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि लोगों को की जहन साजी किस तरह की जाए। आजकल मैं रमजान शरीफ की वजह से खामोश हूं तो लोग कह रहे हैं कि देखिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की तो ये खामोश होकर बैठ गए। अरे भाई, हालात हैं, वक्त है, रमजान शरीफ गुजरने का इंतजार तो करो। और मैं तो कहता हूं भाई, रमजान शरीफ की बरकतें जितनी लूटी जा सकती हैं तो इस वक्त अल्लाह और रसूल की बात होनी चाहिए। नमाज, रोज़ा, तिलावत कलाम पाक, तरावी, इसके अलावा हम इस वक्त कुछ नहीं सोच रहे हैं। मौलाना साहब, आपने जब जवाब में दे ही दिया हमारा सवाल, हम सवाल करने ही वाले थे और आप उससे पहले जवाब दे गए कि लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं। हम ये सवाल करते हैं आपसे कि अभी जितनी भी कवायद आपकी रही है, चर्चे इस बात के हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी हैं, मुस्लिम्स में भी हैं और लोगों में भी हैं कि चुनाव, जब चुनाव की बेला आई, मौलाना को मुसलमानों की याद आई। और ये जो है केंद्र सरकार से मौलाना साहब फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और ये एक मैच, फिक्सिंग मैच है, पहले से ही फिक्स हो चुका है कि बीजेपी ने, अब जब ओवैसी कार्ड फेल हो गया तो मौलाना तौकीर को आगे बढ़ा रही है बीजेपी कि मौलाना तौकीर को लेके आओ, मुसलमानों को आगे जब ले आएंगे तो हिंदू भड़केगा और हिंदू पोलराइज होगा, बीजेपी का इससे फायदा होगा। कुछ कहना चाहेंगे इन आरोपों पर? मैं हिंदुओं के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ, हिंदुओं की मुखालफत, उनके मजहब की मुखालफत मैं कभी नहीं करता हूँ। और मेरा उसूल ये है कि सच्चा मुसलमान, हमें इजाज़त ही नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म पर उंगली उठाएं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान कहता है। तो हमें तो इजाज़त ही नहीं है। तो मैं जब उन पर हमलावर नहीं हूं तो हिंदू मुझसे भड़केगा क्यों? मैं तो हिंदुस्तानियत की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे तकलीफ यह है कि मैं तिरंगे के लिए यात्रा लेकर निकलना चाहता था, मैं हिंदुस्तान के संविधान के लिए यात्रा लेकर निकलना चाहता था। हिंदू समाज
जो तिरंगे से मोहब्बत करता है, जो अपने देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, उसने इस मामले को हिंदू मुस्लिम क्यों समझा, उसने इसमें शिरकत क्यों नहीं की और क्यों नहीं राब्ता किया। दूसरी बात, मुसलमानों का भी आलम यह है कि बहुत बड़े बड़े मुसलमान मुझसे राब्ता भी किया, मुझसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ देगा। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मुझे अकेला चना कहा गया, जबकि वो बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े होने की वजह से एहतरामन मैं उन्हें जवाब नहीं दे सका, लेकिन आपके चैनल के जरिए मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े हैं, आप ही हिंदुस्तान हैं। अगर आप चाहें तो बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क है, फिंगर टिप पे आपके हिंदुस्तान है। अगर मैं एक अकेला निकला था, आपको चाहिए था और आपके तमाम लोगों को चाहिए था कि अपने अपने पूरे हिंदुस्तान में, मैं जो यात्रा बरेली से लेकर चल रहा था, वो यात्रा पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठनी चाहिए थी कि हम भी यात्रा लेकर चलेंगे, हम भी यात्रा लेकर चलेंगे। तो मुझसे ये कहा गया कि अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा। भाड़ तो इंशाल्लाह ये फूटेगा, और मुझे यकीन है कि ईद के बाद जब मैं इस काम को करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठेगी और पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह दिल्ली में जमा होगा। मौलाना साहब, दो लोग बरेली के मुस्लिम नेता कह लो उनको, और मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं आप लोग, एक आप हो गए, एक और नाम है यहाँ पर, दरगाह आला हजरत से भी कनेक्शन है उनका, मौलाना शहाबुद्दीन साहब। हमेशा आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में अन्याय हो रहा है, मुसलमान यहाँ पर महफूज नहीं है, और मौलाना शहाबुद्दीन के बयानात आते रहते हैं उनके अखबारों में भी, और लगातार वो देते रहते हैं टीवी चैनलों बयान के यहाँ मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके जितने भी सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। एक बात ये कि मैंने कभी इन तमाम मामलात में दरगाह आला हज़रत का या सौदागरान का या अपने पीरों का नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा ताल्लुक है, रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, वो अपनी जगह। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आला हजरत का खून है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रगों में, और आला हजरत का खून हमें चैन से नहीं बैठने देता है कि हमारे लोग बेचैनी में, परेशानी में है और हम आराम से बैठे रहें। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आला हजरत का नाम, दरगाह आला हजरत का नाम जो इस्तेमाल करते हैं, कतई गैर कानूनी है। दरगाह वालों को उस पर एक्शन लेना चाहिए। सियासी मामलात में, गैर सियासी मामलात में जो लोग भी दरगाह का इस्तेमाल करते हैं, दरगाह आला हजरत को बदनाम करने का काम करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाना चाहिए। फतवा जारी करने का काम सिर्फ दारुल इफ्ता का है। हर हमाशुमा मैं देखता हूं कि फतवा जारी करने लगता है। फतवा जारी करने का इख्तियार दारुल इफ्ता को है, मरकजी दारुल इफ्ता को फतवा जारी करना चाहिए। उसके अलावा किसी का भी फतवा, वो फतवा मान्य नहीं है। फतवा जारी करने का मुझे इख्तियार नहीं है, मैं कभी फतवा जारी नहीं करता हूं। तो कुछ लोगों ने अपने हाथ में दरगाह के नजदीक रहते हो, दरगाह के गुलाम हो, खादिम हो, दरगाह से तुम्हारा क्या वास्ता? दरगाह के मानने वाले तो पूरी बरेली है, पूरा हिंदुस्तान है दरगाह का मानने वाला। तो वो अपने आप को दरगाह का जिम्मेदार बना के पेश कर सकते हैं। ये दरगाह, वो शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के तलुए चाटने में लगा हुआ है, वो अगर दरगाह शरीफ का नाम इस्तेमाल करता है तो दरगाह के जिम्मेदारों को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि दरगाह का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर तू दरगाह के करीब रहता है तो बहुत से लोग दरगाह के करीब रहते हैं, वो भी दरगाह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मौलाना साहब, 2024 का चुनाव अब करीब है, सुबहट उसकी तेज हो गई है। अब ऐसे में आईएमसी का रुख क्या रहेगा? आपके
जो पिछले अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे समाजवादी पार्टी के साथ। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के साथ थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ आपका अच्छा मामला था, गलवैया नहीं आपकी उन लोगों से। अब लोग ये जानना चाहते हैं 24 में आईएमसी क्या अकेली लड़ेगी या फिर आप गठबंधन में नहीं, देखिए 2022 में मैंने कांग्रेस की हिमायत की थी और इस शर्त के साथ की थी कि ये हिमायत जो है ये 2022 के लिए है, लोकसभा के लिए नहीं है। 2024 के लिए जो हमें कांग्रेस से शिकायतें हैं, जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो अपराध किए हैं, जिनकी वजह से उनको सत्ता से हटना पड़ा है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, उनसे टेबल टॉक की जाएगी। अगर बातचीत के जरिए मामलात और वो ये तय करते हैं कि जो गलती आज तक हुई है उसका इरादा नहीं होगा, उसको दोबारा नहीं किया जाएगा, तो 24 का फैसला अभी तमाम लोगों से बात की जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है। क्लियर कट बात बोलता हूं मैं। नरेंद्र मोदी अगर आज अपना तरीका दुरुस्त कर ले, अभी उनके पास 1 साल है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं डर के दब के बात नहीं करता हूं और मुझे किसी का खौफ नहीं है। रमजान शरीफ का महीना है और में भी जा सकते हैं और बावजूद बैठा हूं। भाजपा में जाने का भाजपा के साथ नहीं, जाने का सवाल नहीं। मेरी बात पहले पूरी सुनो। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, बहुजन समाज एक पार्टी है और बहुत सी मुस्लिम पार्टियां एक पार्टी हैं। और ये तमाम पार्टियां, वो मुस्लिम पार्टी हो या गैर मुस्लिम पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो या इलाकाई पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों का एक ही काम है वोटों की सियासत करना। किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। मुसलमान को गाली देकर अगर वोट मिल रहा है, मुसलमान को गाली दी जाएगी। मस्जिद तोड़कर अगर वोट मिल रहा है, मस्जिद तोड़ दी जाएगी। और अगर उनको ये यकीन हो जाए कि मंदिर तोड़कर भी वोट हासिल किया जा सकता है, तो मंदिर तोड़ने में भी ये सत्ता के गुलाम है। एक सत्ता जिस तरह से भी हासिल की जा सकती है वो काम कर सकते हैं ये। तो मैं कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी अपना तरीका दुरुस्त कर लेते हैं, उन्होंने जो सबका साथ और सबका विकास की बात की है, अगर वो 1 साल तक, अभी 1 साल उनके पास है, इस 1 साल में वो इंसाफ करके दिखाते हैं, बराबरी का हक देकर दिखाते हैं, तो मुमकिन है कि कल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत हो और हम उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के साथ भी अपनी शर्तों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी शर्तों के साथ कांग्रेस के साथ भी, क्योंकि कांग्रेस से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी पार्टी से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मुसलमानों के और देश के हित में जो बेहतर जिसके पास प्रोग्राम होगा, हम उसका साथ देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात आज आपने कही है कि आप अगर चुनावी राजनीति में भाजपा अपने आप को दुरुस्त कर ले, मोदी जी दुरुस्त कर ले, तो आप भाजपा से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये आपका कहना है। मैंने आज नहीं कहा ये, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। अखिलेश यादव, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अखिलेश यादव से भी मैं बात करने गया था और उनके सामने भी मैंने वो शर्तें रखी थी। वो आप बुलाएंगे तो आप जाएंगे? उनसे भी मैंने पूछा था कि आपके पास 5 साल का क्या रूट मैप है, उन्होंने अपना नहीं बताया। इस वजह से मुझे कांग्रेस की हिमायत करनी पड़ी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के नेता जो हैं वो मीठी बात करते हैं, लेकिन मीठा जहर बहुत खतरनाक होता है। भारतीय जनता पार्टी वाले भी जहर हैं, ये कड़वा जहर है, इसको पीने में जरा मुश्किल होती है, लेकिन उतना जहरीला जितनी कांग्रेस है उससे कम जहर भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे साथ ज्यादती खुलकर की है, कांग्रेस ने वही ज्यादती हमें मोहब्बत के साथ मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके हमारे साथ की है। तो हमारी रिश्तेदारी किसी से नहीं है। हमारे देश के हित में जो बेहतर होगा
और हमारी कौम के लिए जो बेहतर होगा। मैं कांग्रेस से भी पूछता हूं कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने के लिए मंगाई गई थी। सच्चर आयोग किस लिए बनाया गया था और उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए, दूसरे ममालिक को दिखाने के लिए या आरएसएस को दिखाने के लिए आपने वो रिपोर्ट बनवाई थी कि हमने मुसलमानों को किस हद तक पहुंचाया है? उन सिफारिशात पर किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बटला हाउस इनकाउंटर की जांच क्यों नहीं हुई? ऐसे हजारों सवालात हमारे पास है जो हमें कांग्रेस से करने हैं। आने वाले वक्त में जो हमें उन सवालात का बेहतर जवाब दे सकेगा उसकी हिमायत की जाएगी। नरेंद्र मोदी से कोई बात अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं। अभी 1 साल बाकी है। 9 साल की बेईमानी तुम्हारी माफ की जा सकती है अगर इस 1 साल में तुम कुछ ईमानदारी का काम करके, कुछ इंसाफ का काम करके दिखा सकते हो। अगर अखिलेश यादव बुलाते हैं आपको तो जाएंगे? मैं कोई भी बुलाए मैं सबसे बात करने के लिए, किसी से भी बात करने में मुझे कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं है। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात अपनी शर्तों पे करूंगा। कौम और मुल्क के मफाद में जो होगा उस पर बात होगी, उस पर बहस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना तौकीर रजा खां हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आज सुपर एक्सप्लोजिव इंटरव्यू में मौलाना साहब से बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं। मौलाना का साफ तौर पर कहना है कि मैं सियासत में आया किसी लालच से नहीं आया, किसी पद से नहीं आया। मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के आर्थिक फ़ायदे के लिए, मुसलमानों का झंडा बुलंद करने के लिए सियासत में कदम रखा। इसके अलावा मौलाना ने एक और बहुत बड़ी बात कही है आज कैमरे पर, किसी भी पार्टी से, आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी से वो समझौता कर सकते हैं, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। इतना तक कि अगर इनका साफ कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को दुरुस्त कर लें, नरेंद्र मोदी हमारी मांगों को मान लें और मुसलमानों के साथ न्याय करें तो वो बीजेपी के साथ टेबल पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। आज़ाद नेशन न्यूज़ के लिए मैं अल्तमस सिद्दीकी। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आज़ाद नेशन न्यूज के साथ।